रोहन जी, क्या हो गया? भारत जोड़ने निकले थे और ये पूर्वोत्तर के राज्य ही आपसे छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाम दलों से गठबंधन गलत फैसला साबित हुआ? हालांकि पिछली बार आप 0 थे। वहीं दूसरी तरफ नागालैंड आप देखिए, मेघालय में सर आप 21 से फिसल कर देखिए कहां पर अटके हैं, 5 पर। अंजना जी, 2 फैक्टर मुझे लगता है कि हमारे अगेंस्ट में काम के, जो डिफेक्शन हुआ वहां पे, मेघालय की हम बात करें या त्रिपुरा की भी बात करें, वहाँ वर्टिकल स्प्लिट पार्टी का हो चुका था और मुश्किल काम था नई लीडरशिप खड़े करके नए लोगों को करना, बट ट्राई हमने किया। और जो आपने कहा, कहीं ना कहीं जो हमारा गठबंधन था लेफ्ट के साथ में, हमने कहा था, हमने सोचा था कि वोट का कंसोलिडेशन होगा, मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाया। तो ये दोनों चीजों के कारण जो हमने सोचा था वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। पर उसके सामने मैं, क्योंकि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन और हम पॉजिटिव आउटलुक की हम बात करें, जहां महाराष्ट्र में जो सीट 1990 से बीजेपी के पास थी, वो सीट में हमारी जीत हुई है कस्बा में। हम लोग तमिलनाडु में भी जीते हैं। हम लोगों ने, मतलब जिस प्रकार से रिजल्ट्स आ रहे हैं, 3 सीटों में हमने जीती है। वेस्ट बंगाल, जहां पे कभी हमारा खाता नहीं खुला था, वहां पे भी टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड था, जहां पे हमने जीती है। 20,000 से ज्यादा वोट से हमने सीट जीती है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे लिए लेसन बिल्कुल है पूर्वोत्तर राज्यों से, कि जो लीडरशिप हमारी वहां पे खत्म हो गई थी डिफेक्शन से, और कहीं ना कहीं जो लेफ्ट के साथ हमारा अलायंस था, जनता ने उसका स्वीकार नहीं किया। और एक मैसेज भी है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से स्ट्रांगली वेस्ट बंगाल में लड़ी, जनता ने उसका समर्थन किया। महाराष्ट्र जो स्ट्रांग होल्ड था बीजेपी का, वहां पे कांग्रेस पार्टी लड़ी, जनता ने समर्थन किया। तमिलनाडु में हमारा विजय हुआ। रोहन जी, ये फैसले कौन ले रहा है इस वक्त कांग्रेस पार्टी में? आपसे समझ रहे हैं, क्योंकि सुनिए एक सेकंड सर, क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार बना मोदी और शाह के हाथ में। उन्होंने कहा कि ये नॉन नेचुरल अलायंस है। देखिए, केरल में एक दूसरे के गर्दन पर अटके रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ मौका परस्ती में एक साथ हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा आप लोगों के खिलाफ। आपका एक वोट परसेंटेज था, सीटें पिछली बार नहीं आई थी, लेकिन वो वोट परसेंटेज आपका था। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के अलायंसेस के फैसला किसने लिया था सर? ये बता सकते हैं क्या, किसका फैसला था? लोकल यूनिट का या शीर्ष नेतृत्व का? देखिए अंजना जी, फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं, देखिए दोनों, जब भी कोई फैसला लिया जाता है अंजना जी, तो लोकल नेतृत्व के फीडबैक पे ही शीर्ष नेतृत्व लेता है। तो मैं इसमें किसी एक व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण हो गया, वो हो गया। आपने फैसला लिया, कई बार कोई फैसले होते हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, नहीं देते। पर आपकी बात मैं मानता हूं कि जब जनता के सामने आप जाते हैं, तब 2 आइडियोलॉजी की बात आती है, तो जनता कई बार स्वीकार नहीं करती। भाजपा ने भी ऐसा किया है, जम्मू कश्मीर में आपने देखा हो मुफ्ती मोहम्मद के साथ में सरकार बनाना। तो मेरा कहना है कि कई फैसले आपके गलत होते हैं, आप उसमें से सीखते हो। और मैं वही कह रहा हूं, जैसे वेस्ट बंगाल में हमने बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ा, जहां पे हमारा एक भी एमएलए नहीं था। टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड अंजना जी, जहां पे 20,000 वोट से ज्यादा वोट से अगर हम जीतते हैं, तो हमारे लिए एक आशा का किरण भी, और जैसे आपने कहा लर्निंग भी है, कि कांग्रेस पार्टी को अपने बूते पे स्ट्रांगली करके कई चीजें हैं जहां पे लगता है कि नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज, जनता की आवाज सुनना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ठीक है।